नमस्कार, मैं इस समय रानी पोखरी क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ आपसे थोड़ा देर पहले जो शिवपुरी के चौकी इंचार्ज हैं विनोद शर्मा, उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास घमंडपुर रानी पोखरी में लाया गया। और जैसे ही विनोद शर्मा का पार्थिव शरीर घमंडपुर रानी पोखरी उनके पैतृक आवास पर पहुंचा, तो वहां कोहराम मच गया। खासकर जो उनके माता-पिता हैं, उनकी पत्नी है, उनकी जो दोनों बेटियां हैं और अन्य जो परिजन हैं, उनका रो-रो कर बुरा हाल है। और आपको पता ही है कि जो विनोद शर्मा है वो शिवपुरी टिहरी में वो चौकी इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। और आज सुबह ही उनका जो वाहन है वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद उनके शव को एम्स ऋषिकेश ले जाया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को घमंडपुर रानी पोखरी लाया गया है। जो विनोद शर्मा है वो पिछले काफी समय से पुलिस में सेवाएं दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने सेना में रहकर देश सेवा भी की है। लगभग 17 सालों तक वो एक सैनिक बनकर उन्होंने सेना के जो पद पर कार्यरत रहकर उन्होंने देश की सेवा की है। और सेना से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने जो उत्तराखंड की दरोगा भर्ती परीक्षा है वो पास करके वो सब इंस्पेक्टर बने थे, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश की सेवा में वो अपना जो समय लगा रहे थे। और उन्होंने एक जानकारी जो अहम हमें मिली है कि उन्होंने जब वो सेना में देश की सेवा कर रहे थे तो उन्होंने पीसीएस की भी भर्ती परीक्षा पास की थी और आबकारी निरीक्षक के पद पर उनका जो चयन है वो हुआ था। लेकिन किसी कारणवश से जो विनोद शर्मा है वो आबकारी निरीक्षक की जो उनकी जो पद था उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और उसके बाद वो घर आ गए। घर के बाद उन्होंने तैयारी की और वो फिर से उन्होंने जो है दरोगा भर्ती परीक्षा पास कर उन्होंने प्रदेश सेवा में अपना जो है जीवन वो लगा रहे थे। काफी ईमानदार और काफी सौम्य व्यवहार कुशल उनको माना जाता है। पूरे रानी पोखरी क्षेत्र के वो एक तरह से कहिए कि लाडले बेटे थे, क्योंकि जो है शर्मा परिवार है घमंडपुर का काफी पुराना परिवार है। और उनके जो छोटे भाई हैं आशीष शर्मा, वो भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हरिद्वार में कार्यरत हैं। उनके जो पिता हैं मुल्कराज शर्मा, उनको पूरे क्षेत्रवासी जानते हैं। वो लंबे समय तक, आज से लगभग 30-35 साल पहले पुराने समय में वो इस क्षेत्र में वो पत्रकारिता करते थे और इस वजह से भी उस परिवार को यहाँ काफी लोग जानते हैं। तो जैसे ही उनका पार्थिव शरीर रानी पोखरी लाया गया, तमाम क्षेत्रवासी, तमाम पार्टियों के लोग और जो गांववासी है वो उनके आवास पर पहुंचे और सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे। जो पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम ने वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। पुलिस महकमे में भी इस जो उनके असमय निधन हुआ विनोद शर्मा का, उससे उनको काफी दुख पहुंचा है। और जो वहां पर क्षेत्रवासी बता रहे थे कि जो शिवपुरी वाला क्षेत्र है, ऋषिकेश से शिवपुरी, ये जो क्षेत्र है चार धाम यात्रा के कारण काफी व्यस्त ये जो क्षेत्र है वो रहता है और काफी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। तो इस ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में कई पुलिस वाले दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। और जो हमारे उनके परिचितों से बातचीत हुई कुछ दिन पहले ही, अभी विनोद शर्मा का किसी अपने दोस्त को फोन आया था, वो बता रहे थे कि उनको काफी सख्त ड्यूटी इस समय सभी पुलिस वालों को करनी पड़ रही है। कई कई घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है, उनको जो है नींद नहीं मिल पा रही है पूरी। और जो हादसे का कारण है, एक ये भी चर्चा का विषय है कि हो सकता है झपकी आने की वजह से उनका जो वाहन है वो अनियंत्रित होकर खाई में गिरा होगा। हालांकि ये जांच का विषय है। जांच के जो पीएम रिपोर्ट है और जो पुलिस की जांच रिपोर्ट है उसके बाद ये साफ तस्वीर हो पाएगी कि किस कारण से ये जो वाहन है उनका खाई में गिरा है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एक क्षति पुलिस महकमे की हुई, क्षेत्रवासियों की हुई है, इससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।